चौटाला परिवार की कहाँ फूट है, ये तो मिलके चुनाव लड़ते हैं। चौटाला परिवार तो सारा एक परिवार है, इन्होंने सारी पार्टियों पे कब्जा जमा रखा है और कब्जा जमा के ये अब इलेक्शन के दौरान कुछ दिन पहले आपसी में बुरा भला बोलते हैं। जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो 10 दिन पहले मिलके, पिछली बार देखो आप, अपने परिवार के 5 एमएलए बना लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी अपने 20 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। सिरसा से डबवाली विधानसभा सीट पर है कुलदीप सिंह गंदराना को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है और इस वक्त गंदराना साहब हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और अगर बात करें तो पिछले विधायक की तरफ से डबवाली के अंदर कितना विकास हुआ है। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका स्वागत है डेली पोस्ट का। और आम आदमी पार्टी के हाईकमान ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, जो कि तानाशाही का शिकार होकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनकी धर्मपत्नी बहन सुनीता केजरीवाल जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक जी, हमारे प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, भाई अनुराग डांडा जी का मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को डबवाली की जनता की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डबवाली हल्का हरियाणा में सबसे पहला हल्का होगा, असेंबली होगी, जो आम आदमी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतकर हमारे शीर्ष नेतृत्व की झोली में डालने जा रही है। आम आदमी की बात करें, आम आदमी की पार्टी आम इंसान की पार्टी मान के चले, तो डबवाली के अंदर आम आदमी आम इंसान के लिए क्या मुद्दे लेकर चलेगी? डबवाली के अंदर चाहे सिरसा जिला की बात कर लो, चाहे हरियाणा की बात कर लो, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। जैसे दिल्ली में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को बड़ी सहूलत देने का काम किया है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, बढ़िया स्कूल हो, बिजली पानी का प्रबंध है और माताएं बहनें बसों में सफ़र फ्री करती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो उनको फ्री में तीर्थ यात्राएं कराई जाती हैं। और इसी प्रकार पंजाब में 2.5 साल से जो आम आदमी पार्टी ने लोगों को कहा था बेरोजगार बच्चों को रोज़गार देंगे, 45,000 रोज़गार दिया है सरदार भगवंत सिंह मान ने। मोहल्ला क्लिनिक खोलने लग रहे हैं, बढ़िया स्कूल बन रहे हैं और किसान मजदूर पिछले 2 साल में खेत में रात को पानी लगाने नहीं गया। हम आम आदमी पार्टी के साथी गर्व से कह सकते हैं कि इतनी सहूलत दे रखी है। दिन में लाइट आती है और 10-10, 12-12 घंटे लाइट चलती है। 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए और परमात्मा ना करे घर में बीमारी ठमारी आ जाए तो अपनी बॉडी का कोई टेस्ट करवाना, लैब पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, टेस्ट करा के घर पे आ जाओ, कोई पैसा नहीं लगता। तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का विजन है, पंजाब का विजन है, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो लोगों के लिए करके दिखाया, वही हम डबवाली सिरसा जिला हरियाणा के लोगों को अपील करते हैं कि बदलाव के साथ जुड़े और बदलाव के साथ जुड़ के लोगों को जो सहूलतें दिल्ली और पंजाब में मिल रही हैं, वही सहूलतें हम भी लेने का काम करें। क्योंकि दिल्ली में सरकार है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी एक ही नेता है देश में जो ये कह के वोट मांगते हो कि दिल्ली के लोगों मैंने काम किया तो वोट दे देना, अगर नहीं काम किया तो वोट मत देना। दिल्ली के लोगों ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। मेरे जैसे को कोई दूसरी बार गांव का पंचायत मेंबर नहीं बनाता। अगर उन्होंने किया लोगों की भलाई के कार्य, तो इसीलिए दिल्ली में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना कोई आसान बात नहीं है। इसी प्रकार पंजाब में लगातार 2-2.5 साल से आदरणीय सरदार भगवंत सिंह मान अपने कार्य को, अपने काम को गति दे रहे हैं और तेज़ी से लोगों के समस्याओं का हल करते जा रहे हैं। यही हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। बात करें डबवाली के अंदर क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं? डबवाली में मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे पिछले 10 सालों में सैकड़े हमारे नौजवान बच्चे जो एक बीमारी फैला दी है राजनीतिक लोगों ने, जो चिट्टे का नशा है, चिट्टे के नशा लेकर हमारे सैकड़े नौजवान बच्चे परमात्मा को प्यारे हो गए। इसके साथ बेरोजगारी है और कहीं चले जाओ दफ्तरों में इतनी ज़्यादा करप्शन है। हॉस्पिटल नाम के हॉस्पिटल रह गए, जो सिविल हॉस्पिटल हैं वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अभी बोल कर आता हूँ,
कुछ दिन पहले मुझे खुद को जाना पड़ा, मेरे रिश्तेदार की डेथ हो गई थी रात को। सिविल हॉस्पिटल में फ्रीजर है नहीं, डेड बॉडी रखने के लिए फ्रीजर तक नहीं है, एक्सरे मशीन और बड़ी बड़ी बातें तो दूर की बात रहेगी। तो इसलिए कोई जहाँ व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों के इतने इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, 17,000 18,000, गरीब लोगों के 24,000, इतने इतने बिल आ रहे हैं कि लोग गाँव गलियों में, हम लोगों के घरों में जाते हैं, लोग रोने लग जाती हैं माताएं बहनें। तो इसलिए अनेक मुद्दे हैं डबवाली हल्के के, और उन मुद्दों को सिर्फ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी हल कर सकती है। हम आपके माध्यम से डबवाली की जनता को, डबवाली के आदरणीय मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी माताओं बहनों वोटरों को हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इनको सबको आपने वोट दिया। बहुत 70-75 साल से कांग्रेस ने राज किया, NLO ने किया, बीजेपी ने किया। अब आप एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर देखो, बदलाव के साथ जुड़ो, ताकि दिल्ली और पंजाब की तरह जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को भी मिले। बात करें यहाँ पर डबवाली के अंदर अभी जो 3 कैंडिडेट और हैं चौटाला परिवार के, वो भी मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि चौटाला परिवार आपस की फूट कहीं आम आदमी पार्टी को बेनिफिट दे जाएगी चुनाव में? चौटाला परिवार की कहाँ फूट है, ये तो मिलके चुनाव लड़ते हैं। चौटाला परिवार तो सारा एक परिवार है, इन्होंने सारी पार्टियों पे कब्जा जमा रखा है, और कब्जा जमा के ये अब इलेक्शन के दौरान कुछ दिन पहले आपसी में बुरा भला बोलते हैं। जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो 10 दिन पहले मिलके, पिछली बार देखो आप, अपने परिवार के 5 MLA बना लिए। MLA नहीं बनाए, डिप्टी CM 10 महकमे, बिजली मंत्री, इतनी पावर होने के बावजूद छोटे छोटे कामों के लिए लोग तरसते हुए घूम रहे हैं। छोटे छोटे काम के लिए लोग गलियों में धक्के खा रहे हैं। एक पोल लेना, उसके पोल के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये फूटपाट नहीं है इनकी, ये ड्रामा है। ये सारे आपसी में मिले हुए हैं, देखते हैं भी अपने परिवार की, चाहे किसी भी पार्टी में टिकट लो, सारी जगह अपना परिवार काबिज कर रखा है, और टिकट लेकर अपने परिवार के बंदों को, अपने परिवार के MLA बनाओ, और 5 साल मुड़ के पूछने की कोई ज़रूरत नहीं लोगों को गुमराह करते हैं धोखा देके। पिछले बार भी इन्होंने वोट किस नाम से मांगी, सपोर्ट किसको कर दी। किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। तो ये राजनीति इनकी सेवा का काम नहीं है, ना सेवा, ना लोगों की तरक्की, ना विकास। इनकी जो राजनीति है, इनकी राजनीति धंधा है, बिजनेस है, और ये अपना बिजनेस को सारे आपसी में मिलके बिजनेस को बचाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। यानी कि पारिवारिक राजनीति, सब परिवार की एक बात है, परिवार की राजनीति है, सारा परिवार मिला हुआ है, सारी पार्टियों में काब्ज है, और सारी पार्टियों में काब्ज होके मौका देखते हैं कि ये जीतने वाला तो इसको वहाँ से जिता लो, दूसरा जीतने वाला तो इसको वहाँ से जिता लो। ऐसे करके ये अपने परिवार की राजनीति करते हैं। अब डबवाली की जनता जान चुकी है, इनकी परिवार की राजनीति में आने वाली नहीं है। पिछले बार तो लोगों धोखे में आ गए, इस बार लोग तैयार बैठे हैं। लोग क्या है, इनको इस बार सबक सिखाएंगे। और जैसे पंजाब के लोगों ने बड़े बड़े धुरंधरों को हराने का काम किया, अब ये सोचते हैं कि हम पैसे से चुनाव जीत लेंगे। लोगों ने पंजाब में दिखा दिया, लोगों ने ना पंजाब में धर्म के नाम पे वोट डाला, ना जात पात के नाम से वोट डाला, ना पैसे के लालच में वोट डाला। लोगों ने एक तरफा बदलाव के साथ जुड़ के आम आदमी पार्टी को वोट देकर 117 में से 92 सीटें देकर आम आदमी पार्टी सरदार भगवंत सिंह मान को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। कई चेहरे मैदान में ऐसे भी है कि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ उससे पहले एंट्री मारते हैं और कह रहे हैं कि हम तो नशे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं, क्या वो चुनावी एजेंडा है या फिर असल में यहाँ पर राजनीति हो रही है? कुछ नहीं है उनका, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। 4.5 साल वो डिप्टी CM रहे, 10 महकमे रहे। 4.5 साल में वो परिवार डबवाली में लोगों के कहीं दुख सुख में कहीं नज़र नहीं आया। अब जब चुनाव आया तो 1 महीना पहले चुनाव में आकर वो कहने लगे कि हम डबवाली को नशा मुक्त कर देंगे, हम रिफाइनरी का धुआं जो प्रदूषण है उसको ख़त्म करवा देंगे। कुछ नहीं, ये उनके राजनीतिक ड्रामे हैं। लोगों को 20 दिन में आकर गुमराह करके चले जाएंगे, बाद में फिर 5 साल किसी की सुध लेने वाले नहीं है वो। बात करें यहाँ पर पिछले विधायक ने कितना काम यहाँ करवाया है? जो पिछले विधायक है वो तो आए नहीं 5 साल। लोग तो उनके दर्शन करने के लिए तरस रहे थे।
लोग देख रहे थे विधायक को वोट डालकर, लोग पछता रहे थे कि विधायक 5 साल में जहाँ आया नहीं, विधायक का जहाँ घर भी नहीं था, विधायक के पिताजी सरकारी रेस्ट हाउस में सरकारी सुविधाओं में रहे 4 साल, और विधायक जी तो कभी आए नहीं, नजर ही नहीं आए। उनका काम क्या होना जब वो हल्के में नहीं आए। आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, हालांकि गठबंधन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने अगर गठबंधन पर सहमति नहीं जता पाए तो तुरंत 20 अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारने में इतनी देरी लगा रही है, और वहीं बात करें भाजपा की जो सिटिंग एमएलए थे वो नाराज है, पार्टियां छोड़ कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, पूर्व विधायक भी जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी तक भाजपा की कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुई। क्या कारण मानते हैं? वो उनका अंदरूनी मामला है, भाजपा का हो कांग्रेस का हो, वो उन्होंने देखना है। लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से कह रही है कि हम 90 की 90 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती से, आज नहीं लगातार पिछले कई वर्षों से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रही है, और आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और देखना, आज भगवान करेगा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे जेल से, और जब बाहर आएंगे देखना एकदम हरियाणा में माहौल ऐसे चलेगा जैसे पंजाब में लोगों ने, पंजाब में इलेक्शन के 20 दिन पहले 10 दिन पहले माहौल बना था। अगले दिनों में देखना आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा में ऐसे माहौल बनने जा रहा है कि एक तरफा लहर चलेगी। अगर बात करें यहाँ पर चौटाला परिवार के 3 सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी से आप हैं, तो मुकाबला क्या रहने वाला है इस बात, क्योंकि डबवाली के अंदर इस बार इंटरेस्टेड चुनाव कह सकते हैं? कोई मुकाबला नहीं है, आम आदमी पार्टी की एक तरफा लहर है, लोग तैयार बैठे हैं, लोग बदलाव करने के लिए तैयार हैं। लोगों ने देख लिया इन सबको वोट देकर, लोग खुद बोल रहे हैं। लोग कल सैकड़ों की तादाद में लोग कल मिलने आए, बड़े उत्साह और जोश के साथ लोग थे, और लोगों ने कहा भी एक बार मौका आम आदमी पार्टी को देना बनता है। इनको बार बार वोट दिए, कांग्रेस को बहुत लोगों ने वोट दिया, INLD को दिया, JJP को दिया, BJP को दिया। इस बार लोग मन बना चुके हैं, आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट देकर जान से जिताने का काम करें। तो अभी हमने आम आदमी प्रत्याशी कुलदीप सिंह गदराना जी से बात की है, चुनाव को लेकर चर्चा की है कि चुनाव को लेकर डबवाली के अंदर क्या माहौल है, और इन्होंने बताया कि इस बार हरियाणा की जनता चाहती है कि जो पिछली सरकार है उनको देख लिया, और अब की बार है जो विकास को लेकर और विकास हो उसको लेकर हम वोट करेंगे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर किसकी बनेगी सरकार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए डबवाली से निशा खन्ना।